कभी इसरो कभी नासा अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जिस रॉकेट की और अंतरिक्ष यान की मदद से इंसानों को या किसी मशीन को अंतरिक्ष में भेजते रहते हैं, तो अंतरिक्ष में पहुंचता कैसे है? जो अंतरिक्ष यात्री लाखों किलोमीटर दूर चांद या मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, तो वो उसको लेके जाने वाला रॉकेट काम कैसे करता है, जो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। रॉकेट के बारे में बताएंगे कि वो कैसे स्टार्ट होता है और वो चांद पर कैसे पहुंचता है, और उस रॉकेट में अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो कैसे अंतरिक्ष यात्री की जान ले लेता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रॉकेट और अंतरिक्ष यान में अंतर क्या है ये बताएंगे। जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती हुई चली गई, वैसे वैसे साइंस तरक्की करते हुए ज़मीन में से पानी निकालने की बात हो या फिर चांद पर पानी ढूंढने की, अक्सर हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि कभी इसरो तो कभी नासा अंतरिक्ष में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष यान और रॉकेट में क्या अंतर है? दोस्तों, रॉकेट एक ऐसा वाहन है जिसकी मदद से किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, और अंतरिक्ष यान एक ऐसा वाहन है जिसकी मदद से हम अंतरिक्ष में घूमते हैं या भ्रमण करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष यान इतना एडवांस होने के बाद भी इसको रॉकेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले दोस्तों, रॉकेट में फ्यूल भरा जाता है, और जब वो फ्यूल जलने लगता है तब अपनी उड़ान भरता है। दोस्तों, रॉकेट सिर्फ एक इंजन होता है जो स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, रॉकेट को अपना काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। जब ये इंजन जलने लगता है तो ये बड़ा थ्रस्ट पैदा करता है जो रॉकेट को जोरदार धक्का देने का काम करता है। दोस्तों, हवाई जहाज और स्पेस क्राफ्ट का उड़ने का फंडा सेम है। हवाई जहाज को उड़ने के लिए भारी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और स्पेस क्राफ्ट के इंजन को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि पृथ्वी के वातावरण के बाहर ना हवा ना ही ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो इसी वजह से रॉकेट हर तरह का ऑक्सीडाइजर अपने इंजन में ही लेकर उठता है, और इसलिए रॉकेट को भारी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक रॉकेट के इंजन में दो तरह के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये फ्यूल दो तरह के होते हैं। पहला सॉलिड प्रोपेलाइड और दूसरा लिक्विड प्रोपेलाइड होता है। दोस्तों, स्पेस में लिक्विड प्रोपेलाइड ही ज़्यादा काम आता है, क्योंकि लिक्विड प्रोपेलाइड को किसी भी वातावरण में मेंटेन किया जा सकता है। इसके साथ साथ रॉकेट पर बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालते हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण रॉकेट पर ज़्यादा असर नहीं कर पाता जब तक रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में रहता है। तभी एक सॉलिड प्रोपेलाइड का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है, तभी रॉकेट अंतरिक्ष में से जाने वाले यान से अलग हो जाता है। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष यान कैसे काम करता है और स्पेस क्राफ्ट का क्या काम होता है। दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ही काम करता है। खास बात यह है कि स्पेस क्राफ्ट के अंदर एस्ट्रोनॉट को रहने के लिए उनमें खाने पीने के लिए क्लास 1 फैसिलिटी मौजूद होती है। इसके साथ साथ इसको कई सेक्शन में बनाया गया है, जिसके सबसे आगे वाले हिस्से में सभी प्रकार के कंट्रोलिंग सिस्टम होते हैं। जिस स्पेस क्राफ्ट में पायलट हवाई जहाज की तरह इस स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं, और ये कंट्रोलिंग सिस्टम हमारी पृथ्वी पर मौजूद नेविगेशन सेंटर से जुड़ी होती है। इसके साथ साथ इसमें कई सारी मशीनरी और लैब भी मौजूद होती है, जिससे सारे एस्ट्रोनॉट वहाँ किसी अंतरिक्ष चीज़ की जांच पड़ताल या खोज भी कर सकते हैं। ये तो बात होगी रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट की, लेकिन
एक ऐसी चीज और होती है जिसको लॉन्च पैड कहते हैं, जिसको सामान्य भाषा में रॉकेट का एयरपोर्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। बिना लॉन्च पैड के कोई भी रॉकेट और एयरक्राफ्ट लॉन्च नहीं हो सकता। जब स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी की जाती है तब उसे लॉन्च पैड पर लगाया जाता है दोस्तों। स्पेस क्राफ्ट में वजन कितना ज़्यादा होगा उस वजन के हिसाब से लॉन्च पैड की सेटिंग की जाती है। जैसे कि हवाई जहाज़ को उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट की और रनवे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह रॉकेट को उड़ान भरने के लिए लॉन्च पैड की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर रॉकेट में ईंधन भरने का काम होता है। उड़ान भरने से पहले हर एक जरूरी काम किया जाता है दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट कैसे उड़ान भरते हैं और वो कैसे हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं दूसरे ग्रह पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में दोस्तों। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट की सबसे मनपसंद जगहों में से एक है। इस इंटरनेशनल स्पेस पर बहुत सारी मशीनरी और तकनीकी चीज़ें होती है और अपने मिशन को अंजाम देते हैं या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मदद से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट जैसे पृथ्वी से उड़ता है वैसे ही सेम टेक्निक से वे दूसरे ग्रह से वापस ज़मीन पर आता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। स्पेसक्राफ्ट के पास वापस आने के लिए कोई रॉकेट साथ में होता ही नहीं, क्योंकि जब वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाता है तभी रॉकेट उससे अलग हो जाता है। इस अंतरिक्ष यान का वापस आने के लिए बिना रॉकेट की ही उड़ान भरनी पड़ती है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की ओर 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है दोस्तों। पृथ्वी में एंटर करने के लिए उसको पृथ्वी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर सीधे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो अंतरिक्ष यान जलकर राख हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि स्पेसक्राफ्ट बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का असर होता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा गर्मी में भारी टेम्परेचर वाली हवाओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से स्पेसक्राफ्ट जलकर खाक हो सकता है या हो जाता है। और इसी खतरे को रोकने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर टेम्परेचर असिस्टेंट कवच लगाया जाता है, जो ऐसे टेम्परेचर का सामना करता है। और अगर इस कवच में कोई खराबी आ जाती है तो ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर सही सलामत नहीं पहुंच सकता। और अगर ये पृथ्वी पर ठीक ठाक एंटर कर जाता है तो एक और सबसे बड़ा खतरा इसका इंतजार कर रहा होता है, वो है लैंडिंग। दोस्तों भले ही स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हवाई जहाज़ के जैसे होती होगी, लेकिन हवाई जहाज़ की लैंडिंग जैसा आसान नहीं, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बहुत अधिक होती है और इसी वजह से इसे रनवे पर लैंडिंग करवाया जाता है। तो इसकी स्पीड को घटाने के लिए इसके पीछे से एक पैराशूट खोल दिया जाता है और उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग कर पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट और शेयर भी कर दें दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।